हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकेंड में आप सब कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में चैप्टर सेकेंड के ही आगे के कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप सब एसिड्स एंड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, एक्शन विथ इंडिकेटर्स। इसका इंडिकेटर के साथ क्या एक्शन है। व्हेन ट्रीटेड विथ लिटमस दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये जब लिटमस के साथ रिएक्शन करता है तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। सेकेंड, रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल के साथ इसका क्या रिएक्शन है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड to form metal salt and hydrogen gas is released। एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और मेटल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड प्लस मेटल टू गिव मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे इसका एक फिगर समझ लेते हैं पहले हम लोग। एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेनुअल्स ले लिए हैं और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दें या सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है डाइल्यूट H2SO4। तो आपस में रिएक्शन होगा। रिएक्शन देख लीजिए, H2SO4 प्लस Zn टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, वो हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब से इस सोप सॉल्यूशन में आ जाता है और यहाँ से ये ऊपर जब जलती हुई कैंडल के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन गैस जलने लगता है पॉप साउंड से। यहाँ देखिए, ये बगल में कैंडल जब लाते हैं जला के तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो हाइड्रोजन गैस कैंडल के कांटेक्ट में आके जलने लगती है और पॉप साउंड निकलती है। थर्ड हम लोग देख लेते हैं एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। whenever acid react with metal carbonate or metal bicarbonate they form respective salt, water and carbon dioxide gas is released। जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनते हैं और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट टू गिव मेटल साल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये मेटल कार्बोनेट है, मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो रिस्पेक्टिव साल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ NaCl और H2O प्लस CO2। फिगर को भी देख लीजिए। यहाँ पे इस फिगर में शो हो रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाता है। तो यहाँ पे इससे रिस्पेक्टिव साल्ट बनेगा, दैट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब से इस लाइम वाटर में भेजते हैं। पहले इसकी रिएक्शन देख लीजिए आप लोग।
इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट, सेम इसी की तरह रिएक्शन होगी। यहाँ पे कौन सी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, इसके लिए यहाँ 2 लेना होगा। यहाँ प्रोडक्ट में लिख दे रही हूँ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पासिंग ट्यूब की हेल्प से यहाँ भेजी जाती है, और इस टेस्ट ट्यूब में पहले से लाइम वाटर है। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का वाटर में सॉल्यूशन। अब ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, प्लस वाटर। फोर्थ है रिएक्शन विद बेसेस, एसिड रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। एसिड प्लस बेस, साल्ट एंड वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिफ्थ, all acids act as electrolytes in aqueous state. In aqueous state, when current is passed, they dissociate in two ions. इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब होता है, जब करंट फ्लो किया जाए तो जो अपने आयन में डिसोशिएट हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो जो एसिड होते हैं, अगर इनके एक्वस सॉल्यूशन में करंट फ्लो किया जाए तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, NaCl। अगर इसमें करंट फ्लो किया जाए तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यह प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है, जिसे अपघट्य, विद्युत अपघट्य कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट है एक्शन विथ इंडिकेटर्स। यह जब इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करता है तो दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। सेकेंड, रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीसाल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दे रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म ऑक्सीसाल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। एल्यूमिनियम एक मेटल है और ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इससे ऑक्सीसाल्ट सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है एक्शन विथ अमोनियम साल्ट। ये जब अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो उसी से बेस से रिलेटेड साल्ट बनाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ये आयन एक्सचेंज हो रहे हैं और ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं इसे। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पिछले वीडियोस में आप लोग रिएक्शन के टाइप्स पढ़े हैं। फोर्थ, रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड के साथ रिएक्शन होगा अगर बेस का तो वाटर और साल्ट का फॉर्मेशन होगा। अभी पीछे पढ़े आप लोग। अगर बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है या एसिड बेस के साथ, सेम वही बात हुई, तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। देखिए ये एसिड है, ये बेस है, ये आपस में अगर इनको मिला दें तो रिएक्शन करेंगे और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ऑल बेसेस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस स्टेट।
जैसे एसिड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एक्वस स्टेट में, ऐसे बेस भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्वस स्टेट में बिहेव करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब करंट फ्लो किया जाए इसमें तो ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे। सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, या इसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। नेक्स्ट है साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये पीछे भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। द साल्ट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो यह क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एज बोथ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट। इसमें होता क्या है, जो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। द नेचर ऑफ साल्ट कैन बी एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। साल्ट का नेचर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल तीनों हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कब एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा, कब न्यूट्रल होगा। एसिडिक साल्ट, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद बेस वीक बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट होता है तो जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, रिएक्टेंट में जो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक साल्ट बनेगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक साल्ट बनेगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों वीक होंगे तो न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैल्शियम क्लोराइड का नेचर एसिडिक होगा। बेसिक साल्ट, इट फॉर्म व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड। जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से बना है, सो यह इस साल्ट का नेचर बेसिक होगा। न्यूट्रल साल्ट, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब वीक एसिड या वीक बेस आपस में रिएक्शन करें या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करें तो न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो ये साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम क्लोराइड का, तो ये न्यूट्रल साल्ट होगा। ऐसे ही जब वीक एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइन करें तो भी न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है pH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं इसे, एंड इट्स बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस इंडिकेटर्स। ये जो pH है, pH वैल्यू, इसको लॉरेंसन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले दिया था कि pH कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला दिया था। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ pH। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को pH के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लॉगरिथम के रेसिप्रोकल होती है। pH इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। The pH of any substance can be detected by using pH paper or pH scale। pH पेपर या pH स्केल से किसी सब्सटेंस का pH ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, pH बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला है।
यह एक फार्मूला और होता है 10 की पावर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। pH ज्ञात करने का एक फार्मूला ये भी है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। और दूसरा फार्मूला ये है pH scale consists of scale ranging from 0 to 14। ये जो pH स्केल है 0 to 14 होती है, और pH रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7 आर एसिड। अगर 0 से 7 तक pH स्केल है उस किसी सब्सटेंस का, मतलब 7 से थोड़ा कम 6.9 कह सकते हैं, 0 to 6.9 है तो एसिडिक होगा, और अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, और 7.1 से 14 है तो बेस होगा। देखिए pH रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7 आर एसिड, pH रेंजिंग फ्रॉम 7 to 14 आर बेसिस, एंड 7 इज न्यूट्रल। अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, और 7 से अगर कम है तो वो एसिड होगा, और 7 से ज़्यादा है 14 तक तो बेस होगा। बेसिक कैरेक्टर का ये देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1, 3, 6, 9, 12। pH इसके लिए है 0 to 14। ये हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है। यहाँ देखिए अगर 7 है pH स्केल तो न्यूट्रल, और 7 से कम है तो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन, अगर इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा, इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होगा। pH रेंज इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस आर गिवन बिलो। ये जो pH रेंज है एसिड और बेस के, ये नीचे दिए गए हैं। जीरो से टू स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 से 4 मॉडरेटली एसिडिक, मोर देन 4 वीक एसिड, एट 7 जब हो जाएगा pH तो न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 से 10 तक है तो वीक बेस, और 10 to 12 है तो मॉडरेटली बेसिक, और मोर देन 12 है तो स्ट्रॉन्गली बेस हो जाएगा। ये pH की वैल्यू है। अगर ऐसे रहेगा 0 से 2 तक तो स्ट्रॉन्ग होगा, 7 तो न्यूट्रल है। फिर ये चार्ट लर्न कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट ऑफ pH का क्या इम्पॉर्टेंस है। फर्स्ट, बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, आवर बॉडी वर्क्स विद इन 7 to 7.8 pH। जो हमारी बॉडी है ये 7 से 7.8 pH में वर्क करती है। द pH ऑफ एसिड रेन इज़ बिलो 5.6 एंड दिस वाटर अफेक्ट एक्वाटिक लाइफ। ये जो एसिड रेन होती है इसकी जो pH होती है वो 5.6 से नीचे होती है। जब एसिड रेन होती है तो उससे क्या होता है, एक्वाटिक लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो जलीय जीव हैं, एसिड रेन की वजह से बहुत जलीय जीव की डेथ हो जाती है, क्योंकि उस टाइम pH का मान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 5.5, तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा ना। सेकंड है एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है। प्लांट आल्सो स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH फॉर सर्वाइवल इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप। ये जो प्लांट ग्रो करते हैं तो अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग सॉइल का pH होना चाहिए। मतलब सभी प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं सॉइल में, तो सॉइल का pH अलग अलग होना चाहिए। उस एक डेफिनेट pH में ही
अलग तरह के प्लांट ग्रो होते हैं। अगर मान लीजिए कोई 6.8 pH में ग्रो करने वाला प्लांट है और अगर उस सॉइल की एसिडिक रेंज इससे अधिक है, मान लेते हैं 5.7 है या 5.8 है, तो प्लांट इसमें नहीं ग्रो कर पाएगा। तो उस सॉइल को बेसिक बनाना पड़ेगा, तभी ग्रो कर सकता है। थर्ड है, इन डेयरीज pH value of milk is adjusted about 6.6 if pH falls below 6.6 is turn sour। अगर ये जो डेयरीज हैं उनमें जो मिल्क है तो मिल्क का pH 6.6 अगर है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही वो 6.6 के नीचे आएगा तो वो मिल्क सोर टेस्ट का हो जाएगा, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो मिल्क ख़राब हो जाता है। फोर्थ है, इन टूथ डीके दांतों का है, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ फॉल्स बिलो 5.5। अगर माउथ का pH 5.5 हो जाए तो टूथ डीके दांत का क्षय स्टार्ट हो जाता है। एट दैट pH एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम फॉस्फेट ऑफ टूथ एनिमल एंड कॉजेज इट्स कोरेजन। इस pH पे कैल्शियम फॉस्फेट ऑफ टूथ एनिमल, जो टूथ एनिमल का कैल्शियम फॉस्फेट है वो एसिड से रिएक्ट करता है और जिसके कारण इसका कोरेजन होने लगता है, दांतों का क्षय होने लगता है। ये होता क्यों है? अगर हम लोग कोई मीठा खा लेते हैं, खा के सो जाते हैं तो फिर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और जिसके कारण pH कम हो जाता है माउथ का। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स होता है सूचक। इंडिकेटर्स एसिड और बेस के कांटेक्ट आने पर, एसिड के कांटेक्ट में आने पर एक कलर और बेस के कांटेक्ट आने पर किसी और कलर में चेंज हो जाते हैं। आर द सब्सटेंसेस दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन देमसेल्फ। ये वे सब्सटेंस हैं जो स्वयं में चेंज लाते हैं व्हेन सम एसिड और बेसिस इज एडेड टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। जब एसिड और बेस ऐड किए जाते हैं नेचुरल या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? लिटमस है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ये जो लिटमस पेपर बनता है किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड का क्या इफेक्ट पड़ता है? टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। इफेक्ट ऑफ बेसिस, बेस का क्या इफेक्ट होता है? टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, इफेक्ट ऑन फिनोप्थलीन। ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, फिनोप्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है। इफेक्ट ऑन फिनोप्थलीन, अब हम लोग देख लेते हैं फिनोप्थलीन पर इफेक्ट क्या है। फिनाल्थलीन का ओरिजिनल कलर है कलरलेस, एसिड रिमेन कलरलेस, और एसिड के साथ या कलरलेस होता है, मतलब एसिड में जब फिनाल्थलीन मिलाते हैं तो कलरलेस होता है। बेस टर्न्स पिंक, और जब बेस में फिनाल्थलीन को मिलाते हैं तो पिंक कलर ऑब्टेन होता है। दैट मीन्स एसिड के साथ फिनाल्थलीन कलरलेस होता है और बेस के साथ या पिंक कलर देता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का क्या इफेक्ट होता है? मेथिल ऑरेंज पे एसिड बेस का क्या इफेक्ट होता है? ओरिजिनल कलर ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज। एसिड फ्रॉम ऑरेंज टू रेड, मेथिल ऑरेंज को जब एसिड में मिलाते हैं तो यह ऑरेंज से रेड कलर में चेंज हो जाता है। और बेस फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, और जब इसे बेस में मिलाते हैं तो ऑरेंज से येलो कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बी हैव olfactory indicators as well as that bring about change in smell
व्हेन एनी सब्सटेंस इज एडेड टू इट। अब हम लोग एक इंडिकेटर्स और देखेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? ये इंडिकेटर्स स्मेल में चेंज लाता है, लाइक ऑनियन एक्सट्रैक्ट एंड वैनिला एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन वैनिला एक्सट्रैक्ट, सेम स्मेल। जब वैनिला एक्सट्रैक्ट को एसिड में मिलाते हैं तो उसकी जो स्मेल है वही रहती है, चेंज नहीं होती है। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ बेसेस ऑन वैनिला एक्सट्रैक्ट, स्मेल चेंज। और वैनिला एक्सट्रैक्ट को जब बेस में मिलाते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। थर्ड, इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन ऑनियन एक्सट्रैक्ट, सेम स्मेल। जब ऑनियन एक्सट्रैक्ट को एसिड में मिलाते हैं तो वही सेम स्मेल रहती है। बट इफेक्ट ऑफ बेस ऑन ऑनियन एक्सट्रैक्ट, स्मेल चेंज। और ऑनियन स्मेल को जब बेस में मिलाते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ये था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।